प्रणाम, नमस्कार। मैं अंकित गैरोला आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करने जा रहा हूं लोकार्पण के इस लाइव सेशन पर। शख्सियत जो अभी जूते पहन रहे, कई बार आपने इनको कई खबरों में देखा होगा, कभी हक हकूक के लिए लड़ते हुए किसी व्यक्ति के लिए, तो कभी हर उस प्राणी के लिए, चाहे वो बेजुबान ही क्यों ना हो, उसके हकों के लिए, उसके सुरक्षा के लिए लड़ते हुए नजर जरूर आते हैं। नाम सुरेंद्र सिंह नेगी, सूरी के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं और कई बार हमें कई खबरों में देखने को भी मिले हैं। आज उनका वार्ड नंबर 26 शिवाजी नगर से वो पार्षद पद की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं और कई सारी चीजों को लेकर यहाँ पर जो लोग हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, चलते हुए नजर आ रहे हैं, चीजें होती हुई नजर आ रही है। तमाम जनता, मातृशक्ति उनके साथ मौजूद है। उनके गले पे पड़ी हुई हार, ये मालाएं, ये जताती हुई जरूर नजर आ रही है कि भाई क्या कुछ सुरेंद्र सिंह नेगी के दिल में चल रहा है, क्या कुछ सुरेंद्र सिंह नेगी की जनता के साथ चल रहा है और क्या कुछ चीजें चल रही हैं, मगर साथ में ढोल दमोह वगैरह सारी चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। उन सभी चीजों पर बात करेंगे सुरेंद्र सिंह नेगी जी से कि आखिर उनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है। सर, आज आप नामांकन के लिए जा रहे हैं, लगातार बड़ी रैली का आपने यहाँ पे आयोजन करा है, क्या कुछ चीजें होने वाली हैं? देखिए, चीजें क्या, बस ये है कि लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में जो है हर 5 सालों में जनता को एक नई उम्मीद के साथ जो है नया प्रत्याशी या फिर उन्हीं प्रत्याशियों ने जिन्होंने काम करा है, समाज के लिए अच्छा कार्य करा है, समाज में अपना योगदान दिया है, उनको जो कार्य करने का अवसर मिलता है, जनता को चुनने का अवसर मिलता है। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हम भी पिछले कई विगत वर्षों से 19-20 वर्षों से लगभग जो है समाज में सेवा कर रहे हैं और निरंतर जो है सेवा में रत है। और भगवान के आशीर्वाद से इस बार जो है हमारे क्षेत्र की कई सारे लोगों ने मुझे जो है ये कहा कि भाई आप जो है इस बार हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आइए, और हम प्रयास कर रहे हैं और पब्लिक ने जो है खड़ा किया है, तो पब्लिक अब जाने क्या करती है। सुरेंद्र भाई, आपके पास क्या विजन है और लड़ने का क्या रीजन है, ये दोनों ही बताएं। देखिए, रीजन के लिए तो ऐसा है कि हमारे समाज में आज जो है हमारा समाज बड़ा सुषुप्त अवस्था में चला गया है और हमारे जो राजनीतिक जो बड़े बड़े आका हैं हमारे, उन लोगों के द्वारा जो है जगह जगह इस प्रकार की एक विडंबनाएं प्रस्तुत करती है समाज के सामने कि समाज आज जो है आत्मविस्मृत होता जा रहा है। छोटे छोटे कामों के लिए लोगों को जो है नेताओं के चरणों में पड़ना पड़ रहा है, तो ये समाज से दूर होना चाहिए। हम इसके लिए एक बड़ा से जागरूकता कैंप लगाएंगे। आने वाले समय पे जो है इस प्रकार की व्यवस्था इस समाज में बनाने का प्रयास करेंगे कि किसी को किसी के पीछे नहीं भागना पड़े, क्योंकि जनता जो है पहाड़ों में या फिर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में तो कहते हैं कि भाई जनता पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन शहर में ये मान लीजिए सब पढ़े लिखे हैं। तो सब पढ़े लिखे तो किस लेवल में है, क्योंकि हर कार्य क्षेत्र अलग होता है। एक पढ़ना लिखना अपनी जगह है, अब हर कोई माइंडेड है, लेकिन सामाजिक जो ताना बाना प्रशासन के साथ जो तालमेल है वो जनता का नहीं बन पा रहा है। अब प्रशासन इसलिए जो है निष्क्रिय हो गया है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जो ठोक बजा के काम नहीं कर पाते। आपने रीजन बताया, अब ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं आपके पास, विकास को लेकर क्या रणनीतियां? देखिए, रणनीतियां तो बहुत सारी चीजें हैं, वो तो जनता अगर अवसर देगी तो हम सामने लाएंगे, चीजों को साकार रूप में लाएंगे। बाकी हमारे यहाँ बहुत सी समस्या है, जैसे जल भराव की समस्या है, बाढ़ की सबसे ज्यादा समस्या यहाँ पर है, सड़कें यहाँ 3-3 साल से टूटी फूटी है और जनता के छोटे छोटे कामों के लिए जनता को जो है आश्रित होना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। छोटे छोटे कामों के स्टैंप लगाने के लिए जनता को जो है मुंह ताकना पड़ता है। तो ये सारे काम हम जो है ऐसे इस प्रकार से व्यवस्था बनाएंगे, सारे कामों की जनता को मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। सर, ये तो पहले भी मतलब पिछला जो जनप्रतिनिधि था वो भी इन्हीं मुद्दों पे बात करने वाले हैं, आगे जो जनप्रतिनिधि आएगा वो भी इसी मुद्दे पे बात करने वाला है। आज तक अभी युवाओं के लिए किसी ने कुछ ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि आपके शिवाजी नगर में युवाओं के लिए कई सारी चीजें आप देखते भी हो, आपने कई बार उठाए भी मुद्दे। इन बारे में क्या करेंगे, युवाओं को कैसे उस जंगल से निकालकर सही रास्ते पे लेके आने वाले? देखिए, समाज क्या होता है ना, कोई परिवार होता है, ठीक उसी प्रकार समाज है। बिना मुखिया के प्रति जो है आदमी बड़े आशा भाव से देखता है और आज जो है हम लोग जब किसी को चुनाव जिता करके आगे भेज देते हैं तो उसके बाद जब वो जो है कार्य सही नहीं करता तो उसका परिणाम जो है सबको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा है कि हम लोग जो नशा है या फिर जो जागरूकता है, चाहे अपना शिक्षा के प्रति हो, चाहे स्वास्थ्य के प्रति हो, चाहे रोजगार के प्रति हो, तो तमाम जागरूकता, मैं कह रहा हूँ आज चुनाव खाली इस बात का नहीं, सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही है, आज चुनाव इस बात का भी हो गया है कि हमारा मानसिक स्तर क्या हो रहा है। हम लोग अपने आप को हीन भावना से देखने लग गए, क्योंकि हमारे को अधिकारी काम करके नहीं देता, जनप्रतिनिधि हमारा उत्पीड़न करता है, अधिकारी हमारा शोषण करता है, करप्शन इतना बढ़ चुका है कि हर विभाग में छोटे से छोटे काम के लिए भी जो है 200-500 रुपए देने पड़ते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि देखिए, इतना बड़ा चुनाव तो नहीं है, लेकिन फिर भी जिस बोर्ड में हम जाएंगे उस बोर्ड के अंदर जितने भी कार्य समाज के होते हैं समुचित रूप से हो पाए,
ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और उसमें जो है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अगर मुझे अवसर जनता देती है तो हम अपने क्षेत्र में जो है एक विशेष प्रकार से कार्य करके दिखाएंगे कि हाँ, इस प्रकार से भी काम होते हैं। तो विलक्षण कार्य करने जा रहे हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। जनता का क्या विचार रहता है, क्या प्रतिक्रियाएं रहती है, क्योंकि हर एक राजनेता या फिर कोई भी नेता हो, बड़ा से लेके छोटे तक, हर किसी के कुछ मुद्दे जरूर होते हैं। वो होता है सड़क, नाली और ये बेरोजगारी, रोजगार के ऊपर, बिजली और तमाम चीजों के ऊपर बात करते हुए नजर आते हैं। मगर क्या सच में जो जनप्रतिनिधि अपनी बातों पर, तमाम चीजों पर खड़ा उतरता है, या फिर सिर्फ बोली बातें ही रह जाती हैं? क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड है, ये विचित्र उत्तराखंड है, और इस विचित्र उत्तराखंड में कई जनप्रतिनिधि आए, कोई शहादतें लेकर चले गए यहाँ से, किसी की कोई अपने हक हुकूम के लिए लड़ते लड़ते चला गया यहाँ से। मगर बेरोजगारों के लिए सोचने वाला, युवाओं के लिए सोचने वाला जो जनप्रतिनिधि अगर सामने आपके पास आता है, जनता के लिए काम करता है, तो ये जनता जो यहाँ खड़ी है, ये शायद हमेशा जनप्रतिनिधि के साथ खड़ी हुई। क्या कुछ होता है? सुरेंद्र सिंह नेगी सूरी क्या सच में जनता के दिलों पर राज कर पाएंगे या फिर नहीं? बने रहिएगा लोकार्पण के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।